Good afternoon, teachers. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Okay, so today we are here at the with a fourth module of our journey, right? So before we start our fourth module, just we are just going to recall our first, second, and third module because I'm finding that still some teachers are joining in. So, what is our first module? What was that? फर्स्ट मॉड्यूल में हमने क्या देखा था? Just unmute and just if you remember anything about the first module. Yes, ma'am. Between teachers and facilitators. Exactly, exactly. Thank you so much. Second module, anyone? Second module, it was about or whatever the things or whatever you have in your mind regarding second module. Anything, anything. सेकेंड मॉड्यूल में हमने क्या देखा था? शायद आपके टेस्ट भी चल रहे होंगे, राइट? Theories and approaches. Yes, theories and approaches. Exactly. Uh, our yesterday's module, it was about developmental milestone, right? क्योंकि वो तो कल ही हुआ है, सबको याद ही होगा. तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको बताया गया था कि शिफ्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ टीचर टू फैसिलिटेटर, राइट? शिफ्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमें बच्चों को जानना, उनका डेवलपमेंट, उनका बिहेवियर, उनका लर्निंग पैटर्न, उनका ग्रोथ ग्रोथ पैटर्न जानना जरूरी है. सो फॉर दैट वी हैड अवर सेकेंड मॉड्यूल थियोरीज एंड अप्रोचेस, राइट? उसमें हमने देखा था कि टीचर का रोल होना चाहिए बच्चों को हायर लेवल लर्निंग तक पहुंचाना, राइट? जो हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में देखा था. मीन्स वी हैव टू start from a pyramid we have seen, right? Remember to understand, to apply, analyze, evaluate and create तक हमें बच्चों को उतने हाई लेवल थिंकिंग तक हमें बच्चों को पहुंचाना है कि धीरे धीरे वो कुछ नया क्रिएशन कर पाए, सॉरी कर पाए. We have seen a theory of Howard Gardner, that is MI also. मल्टीपल इंटेलिजेंस, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब बच्चे भी अलग अलग टाइप के होते हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान अवर लेसन. एंड यस्टरडे वी हैव सीन दैट इफ वी नो अवर चिल्ड्रन, इफ वी नो their behavior, behavioral pattern, their growth, their development, okay, based on all those theories and approaches, what are the various activities we can plan according to four developmental stages of them? वो हमने कल देखा, राइट? इसी में अभी आगे हम आज देखते हैं. हमारा आज का मॉड्यूल है स्कोप एंड सीक्वेंस. ओके, मॉड्यूल ग्रुप में शेयर किया था. आई एम श्योर कि सबने थोड़ा देखने का सबको टाइम मिला होगा. जस्ट क्विक रिस्पॉन्स. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, राइट? मॉड्यूल देखने का टाइम मिला सबको थोड़ा बहुत? वैसे आज तो काफी ज्यादा टाइम मिला होगा. किंजल मैम, नीली मैम, भूमिका मैम, मम्मी मैम, रश्मि मैम. मैम आप में से किसी ने भी मॉड्यूल देखा है? थोड़ा टाइम मिला था आपको? इफ यस इट्स फाइन, नो देन ऑल्सो इट्स फाइन. ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच. राइट, ओके. तो आज का जो मॉड्यूल है, द नेम इज स्कोप एंड सीक्वेंस. नाउ इफ आई आस्क यू, सो what do you mean, a simple meaning, okay, of scope? A simple meaning or simple synonym of a scope. हम जनरल आई मीन डे टू डे में भी हम लैंग्वेज या डे टू डे में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में कि आई डोंट फाइंड एनी स्कोप ऑफ दिस हियर, और यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं ना. तो वो स्कोप
मतलब क्या? What is your understanding of scope? Hello. Ma'am, scope means opportunity. Yes, absolutely. Scope means opportunity, Hello, ma'am. right? Yes. Hello. Yes, मैम. हाँ जी, बोलिए. You are audible, मैम. बोलिए. हेलो. स्कोप मीन्स अपॉर्चुनिटी. मैम आपने बोला है एकदम परफेक्ट है. और कोई किसी के पास थॉट है, कोई आइडिया है, कोई वर्ड है? Opportunity. अपॉर्चुनिटी, राइट. स्कोप इज अपॉर्चुनिटी. यू आर किंजल मैम, राइट? हेलो. इट इज अपियरिंग मिताली हियर. आप किंजल मैम है ना? Ma'am, I am Kinjal. I am using other ID. Okay, okay, no problem with that. Okay, Kinjal ma'am, thank you so much. Scope means opportunity. You can also say that scope means possibility to do something or to deal with something, right? And now sequence. Sequence is again a very simple word which we use in day-to-day life. Sequence means you can write in chat box also. But we like if you share your view by keeping yourself. I mean by just unmute your mic and simply want to say that and share your response. Sequence means सीक्वेंस में रखना. सीक्वेंस हम बोलते हैं ना, सीक्वेंस का मतलब Ma'am, a set of means object means sequence मतलब first से last तक ऐसा starting से end तक जाना. you just Make in you order. are. Yes, exactly. Mitali ma'am, sorry, Kinjal ma'am, you want to say that. Nili ma'am, you are absolutely correct. It is simply sequence means to keep something in order, right? In a sequence, in a order. So यही है हमारा आज का टॉपिक भी, स्कोप एंड सीक्वेंस. स्कोप मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है और उसे सीक्वेंस में कैसे, ऑर्डर में कैसे रखना, ऐसा कुछ है. अब वो किस चीज का स्कोप एंड सीक्वेंस है, डेफिनेटली वी आर डीलिंग विथ एजुकेशन. ओके, तो उसके रिलेटेड ही आज का हमारा सेशन है. आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं. एंड वी आर ओके, इट इज गिवन समथिंग अबाउट scope and sequence, a little more detail about it. I would like someone from you, just you are just read slide, 2 points on the slide. Anyone from the participant teachers, please unmute yourself. Anyone from you and read 2 points about scope and sequence from the slide. Okay, ma'am. Yes. Ma'am, first slide. What is scope and sequence? Hmm. A scope and sequence is an important step in the design of effective teaching and learning programs for a course. Right. It Next. summarizes what is to be taught and the sequence in which it will be taught. Yes, thank you so much, ma'am. So, scope and sequence is it is a very important step in the design of effective teaching learning programs for a course, right? And it is in a simple word again. The second point, it helps us to understand scope and sequence again very easily. That what is to be taught and in which order it is to be taught. क्या पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना जो भी है उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो है स्कोप एंड सीक्वेंस, राइट. And I just want to add one more thing here, that scope and sequence is something which is related to our curriculum or course or syllabus, right. तो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है एज ए टीचर्स कि स्कोप एंड सीक्वेंस क्या है और वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Uh, so it this is also about scope and sequence. Scope and sequence means list of all the ideas, concepts, and topics. Right. So if I say you, if you have curriculum or course of maths, right? So course of maths, उसका scope and sequence होगा, उसमें क्या होगा?
मैथ्स के ही सभी आइडियाज होंगे, मैथ्स के ही कंसेप्ट्स होंगे और मैथ्स के ही टॉपिक्स होंगे. सेम फॉर साइंस, सेम फॉर एसएस, सेम फॉर एनी ईवीएस लैंग्वेज वॉट एवर, राइट. तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसका कोर्स या करिकुलम का जो भी स्कोप एंड सीक्वेंस होता है, उसमें क्या होता है, उसी सब्जेक्ट के सभी आइडियाज होते हैं, उसी सब्जेक्ट के सभी कंसेप्ट्स होते हैं और उसी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं. उसका जो लिस्ट है उसे हम स्कोप एंड सीक्वेंस कहते हैं. सो हैव यू गॉट लिटिल आइडिया अबाउट स्कोप एंड सीक्वेंस? धीरे धीरे करके हमारा काफी क्लियर होगा वो, Yes, ma'am. राइट. ओके, सो डू वी मूव अहेड, आगे जाए नेक्स्ट स्लाइड पे. Yes. ओके फाइन, नेक्स्ट स्लाइड. Okay, this slide gives us the importance of scope and sequence for all of us as teachers. हमारे लिए scope and sequence जानना समझना क्यों जरूरी है, हमें वो कैसे हेल्पफुल रहेगा, राइट. अगेन आई लाइक समवन्स हेल्प टू रीड दिस. किंजल मैम, अभी और कोई Yes, मैम ma'am. मुझे प्लीज. किंजल मैम, वी लाइक कि और भी कोई पार्टिसिपेट करे. Sure. यस, कोई और रीड करेगा प्लीज ये. मम्मी मैम, आई थिंक आपने अपने आप को अनम्यूट किया है. वुड यू लाइक टू? मम्मी मैम, रश्मि मैम, यू जस्ट हैव टू रीड दिस 3 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, नथिंग एल्स. आपको खाली रीड करना है. हेलो. Okay, ma'am, I'm reading. यस, थैंक यू सो मच नीली मैम. First यस. point, to determine whether a particular product is appropriate for the student and will cover the material they want to teach. Second one, help to determine which level is best for the age, grade, level child. Third point, provides a list of topics in the order they will be taught that year. Right. So thank you so much, Neeli ma'am. So how does it help us as teacher? Now, before discussing these 3 points, I just want to ask you that which publishers are you using in your school, or textbook or books of which publishers are you using in your school? आप अपने स्कूल में जो भी बुक्स या टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, उनके पब्लिशर आपको पता है या? मैम हमारे स्कूल ने खुद पब्लिश की है बुक अभी. ओके, किंजल मैम, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? MK Mehta. Okay, so Ma'am, you have published further, we were using that periwinkle for rhymes. Periwinkle. Okay, you are using Periwinkle, right? I am seeing in chat box. Okay, Bhumika ma'am and Khushbu ma'am, you just have to pin the screen. बाकी सबको तो स्क्रीन वैसे विजिबल है, काफी क्लियर है स्क्रीन. शायद आपने कुछ और पिन कर नहीं दिया है ना, वो जस्ट प्लीज चेक कीजिए. स्क्रीन सबको विजिबल है ना? मुझे एकदम प्रॉपरली विजिबल है. कोई भी 1-2 रिस्पॉन्स दे दीजिए प्लीज. भूमिका मैम, आपको विजिबल है स्क्रीन अभी? ओके फाइन. ओके, सो किंजल मैम MK मेहता से उन्होंने कहा कि वो अपने खुद बुक्स खुद ही पब्लिश करते हैं. खुशबू मैम एंड भूमिका मैम को स्क्रीन विजिबल नहीं है. मैम, आपने स्क्रीन पिन किया हुआ है, जो भी है जिस पे स्क्रीन शेयरिंग है उसे आप पिन कीजिए. क्योंकि स्क्रीन एकदम क्लियरली विजिबल है. यू कैन डू वन थिंग, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आप मैम किया लेकिन नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. स्क्रीन तो बाकी एकदम प्रॉपरली विजिबल है. आपका ओनली नेम दिख रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है. No, you just have to. I am not sharing the screen today.
ओके ओके ओके। हीरल राजपूत करके जो नाम आपको दिखेगा वो स्क्रीन शेयर है, उनका पिन करो आप। ओके मैम ओके अभी दिखा आपको? अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम ऑडिबल नहीं नहीं, ऑडिबल तो हूँ मैं, लेकिन आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ स्क्रीन दिख रहा है मैम जी जी। तो जो हीरल राजपूत मैडम है, हाँ उनका आपको पिन करना होगा नाम। ओके 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 हाँ, स्क्रीन देखने के लिए। ओके फाइन। हाँ। सो किंजल मैम, एम के मेहता, यू आर पब्लिशिंग योर ओन बुक्स, यू आर सेइंग दैट। एंड नीली मैम ने कहा कि वो पेरीविंकल पब्लिशर यूज करते हैं। नाउ आई वुड लाइक समवन एल्स आल्सो टू शेयर देयर, आई मीन देयर पब्लिशर्स, or which publishers are they using in their schools. Ma'am, actually, I am also from MK Mehta. Last year we जी were जी। using Periwinkle, and now we have published our own from school only. You are from MK Mehta only. Yes, ma'am. Okay, so only MK Mehta teachers are sharing their views. I want view from other schools also, so that we can have a, I mean interaction among schools and teachers of various schools. तो और ज्यादा मजा आएगा, हमें जानने को भी मिलेगा, नॉलेज शेयरिंग काफी होगा। तो बाकी कोई स्कूल के अगर टीचर है तो आप भी कौन से पब्लिशर यूज करते हैं? एमके मेहता के टीचर। यस मम्मी मैम, आप अनम्यूट कर रहे हैं। आई वांट समथिंग फ्रॉम योर साइड आल्सो। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आप बुक खोल के पब्लिशर चेक कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में कौन से पब्लिशर्स यूज हो रहे हैं? मैम आई एम ऑल्सो इन फ्रॉम एमके मेहता ओके भूमिका मैम, सो ओके सेम पब्लिशर। यस ओके। तो और कोई स्कूल के टीचर्स है यहाँ पे प्लीज? एमके मेहता के अलावा कौन से स्कूल के टीचर्स है यहाँ पे? दीदी चो नारकोल। ओके, नारगोल। मैम आप नारगोल स्कूल से है ना? हाँ हाँ। अच्छा, मैम आपके यहाँ पे कौन से पब्लिशर यूज होते हैं? हमारे यहाँ डिस्कवरी। Discovery. Okay, fine. हाँ So at least we have got थैंक यू answers. Thank you so much, ma'am. Answers from थैंक two यू। schools, that MK Mehta and Nargol, वहां से कि पेरीविंकल है, और हेलो। थोड़े बहुत। यस मैम, लीना मैम बोलिए। हाँ बोलो, कुछ नहीं ऐसे सुन रही हूँ। जी जी जी, फाइन, हेलो। थैंक यू। तो वो पेरीविंकल एंड वन इज डिस्कवरी, ऐसा कोई आपने पब्लिशर का नाम दिया, राइट? और थोड़े बहुत बुक्स आप खुद से भी पब्लिश कर रहे हैं। नाउ इफ आई again I am giving you one question, and I want your response, that there are two publishers, right? If you go to the market to purchase books or textbook for pre-primary kids, senior, nursery, junior, that means nursery, junior, senior, it is in order actually. So आपको बुक्स खरीदना बोला है आपके मैनेजमेंट या आपके हेड टेचर्स ने या किसी ने भी, या प्रिंसिपल ने, आप दो तीन टीचर्स को पसंद किया स्कूल में से और बोला है कि आपको जाके इस ईयर के टेक्स्ट बुक और पब्लिशर वगैरह चूज करके आना, और यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट बुक फॉर द चिल्ड्रन, राइट? अभी मैं आपको दो टाइप के बुक बता रही हूँ। एक पब्लिशर है, उनके बुक्स में कंटेंट बहुत ही अच्छे से दिया है, सभी कुछ बहुत अच्छे से कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट का है बहुत ही अच्छे से दिया है। एक दूसरी बुक है दूसरे पब्लिशर की, उसमें कंटेंट बहुत अच्छे से दिया है, इमेजेस बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलरफुल बुक्स है, राइट? और फॉन्ट साइज, जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज होते हैं ना, मतलब जो अक्षर होते हैं उसके साइज, वो भी बहुत ही प्रॉपर है बच्चों के एज ग्रुप के मुताबिक, ना ही काफी छोटे नहीं है, राइट? छोटे बच्चों के बुक आप देखोगे कि उनके फॉन्ट साइज थोड़े बड़े होते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन कि जो फर्स्ट पब्लिशर की बुक है उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इमेजेस नहीं है, पिक्चर्स कम है, और इतने सारे कलरफुल पिक्चर्स भी नहीं है, और छोटे छोटे पिक्चर्स है थोड़े, और फॉन्ट भी छोटे छोटे। और जो दूसरा सेकंड पब्लिशर है उसके बुक्स अट्रैक्टिव भी है, कलरफुल है, फॉन्ट साइज भी प्रॉपर थोड़ा बड़ा है छोटे बच्चों के लिए, एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो
तो आप कौन से पब्लिशर की बुक पसंद करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? मैम सेकंड वन। बाय सेकंड वन? मैम बिकॉज वो अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, तो बच्चे ऑब्वियसली अट्रैक्टिव बुक और अट्रैक्टिव चीजें, कलरफुल चीजें ज्यादा उनका ध्यान, आंखें उन पे जाती है, पिक्चर्स पे ज्यादा जाती है, एग्जैक्टली, बिकॉज एग्जैक्टली एक्चुअली वो पढ़ तो पाते नहीं है। जी। नहीं, पढ़ तो पाएंगे धीरे धीरे विथ योर हेल्प डेफिनेटली, बट दे लाइक कलर्स, दे लाइक पिक्चर्स एंड सिंबल्स अ लॉट। ओके, जब छोटे होते हैं तो वो सिंबल या पिक्चर से पढ़ते हैं, ऐसा किंजल मैम कहना चाहते हैं। तो सेकेंड वन, ऑब्वियसली सभी लोग बोल रहे हैं सेकेंड वन, क्योंकि अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉन्ट साइज भी प्रॉपर है और कंटेंट भी उसमें अच्छा है। मतलब आपको जैसा बच्चों को पढ़ाना है, जो आपकी विश है, अकॉर्डिंगली वो पब्लिशर ने बुक बनाई है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चूज द सेकेंड पब्लिशर, राइट? तो ये जो हुआ ना, बुक का डिजाइन, बुक में कंटेंट क्या डालना, कौन से ऑर्डर में डालना, फॉन्ट साइज कितना होना, कलर, पिक्चर्स कहाँ पे डालना, कैसे डालना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप एंड सीक्वेंस में ही ये सब आता है। सो इससे हमें पता चलता है कि स्कोप एंड सीक्वेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। कंटेंट क्या होना चाहिए? नाउ इफ यू पिक अ बुक और एनी टेक्स्ट बुक, राइट, उसमें लेसन्स होते हैं इंडेक्स में, अगर आपने लिस्ट में देखा होगा तो लेसन्स भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होते हैं, राइट? सो प्रॉपरली अगर डिजाइन किया बुक है, प्रॉपर है बच्चों के लिए, तो आप वही बुक जाके पिक करोगे, राइट? Now, I am coming to the first point of the slide, that to determine whether a particular product is appropriate for the student and will cover the material they want to teach. So product means a textbook for us here, we can say, right? तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमारे बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप प्रॉपर है कि नहीं, वो सिलेक्ट करने में, राइट, और उसे डिटरमाइन करने में, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है स्कोप एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू डिटरमाइन विच लेवल इज बेस्ट फॉर द एज एंड ग्रेड लेवल चाइल्ड। नाउ इफ यू गो टू आई मीन अगेन इफ यू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ द बुक और टू परचेज द बुक, you will definitely find that yes, this is the book which is appropriate according to age group of my children, whether it's of nursery, senior or junior, right? आपको बुक का कंटेंट देख के ही पता चल जाता है कि ये बुक है वो मेरे एज ग्रुप के बच्चों के लिए, मेरी स्कूल के बच्चों के लिए प्रॉपर है। तो इससे हमें ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है डेफिनेटली। अगर आप नर्सरी के बच्चों के लिए बुक लेने जाओगे तो एकदम टफ बुक तो नहीं पसंद करेंगे, ना ही एकदम ऐसी बुक पसंद करेंगे जिसमें से बच्चे को लगे कि ये तो सब मुझे आता ही है। ओके, so not too simple, not too tough, but just to develop them properly according to their age group, you are going to pick the book, you are going to purchase the book. It provides a list of topics in the order they will be taught that year. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप कोई भी बुक लोगे तो पूरे साल में क्या पढ़ाना है उसका पूरा लिस्ट भी होता है, टॉपिक लिस्ट होता है पूरा। ओके, तो ये तो वैसे बहुत ही वास्ट है स्कोप एंड सीक्वेंस, बट हम टेक्स्ट बुक को कंसिडरेशन में लेके समझेंगे तो हम उसे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? सो आई थिंक एम आई क्लियर विद दिस स्लाइड ऑल्सो कि वो हमें कैसे हेल्प करता है? Just quick response from your Khushbu ma'am is saying yes in the chat. Any Yes, other ma'am. ma'am? Okay. Now, Mitali ma'am, sorry, Kinjal ma'am, you are saying that we are publishing. That means you are publishing your own books, right? So how do you publish your own books? Or how do Ma'am, you not present? own means what they do. They take many publishers' book and they make combine in one book. Exactly. हाँ. They And then select you. different publishers they take, and then they Hmm. combine in one book. Okay, I got it. I got it. That means you have to do a lot of R&D. You have to Yes, read a yes. lot. You have to do a lot हाँ. of research. Hmm. So I think this session will help you a lot, and I think you are practicing it. तो आपको तो ये समझना और रिलेट करना क्या काफी आवाज इजी नहीं हो आ रही जाएगा। है? जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? Am I audible in the group? Yes, yes. Okay, okay. Thank you so much. हाँ, so
as MK Mehta's Jain Kinjal ma'am is saying that ki they are purchasing, or they are having lots of publishers, or two or three or four publishers, right? And then what do? वो अलग अलग publisher की book लाते हैं, और उसमें से वो खुद इतना पढ़ते हैं, वो खुद इतना रिसर्च करते हैं, एंड अगर उन्हें लगे कि उस हर एक पब्लिशर का जो भी उन्हें लगता है कि अप्रोप्रिएट है और जो भी चीज़ अच्छी लगती है, वो पिक करके वो अपनी एक खुद की बुक डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर children, according to development of their children, and which is good to develop children, right? दिस इज रियली अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। जैसे हमने देखा था कि वो एक्लेक्टिक या हाइब्रिड अप्रोच, उसमें भी तो वही बात की गई थी कि हमें ऐसा नहीं कि खाली जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन या मारिया मोंटेसरी या फिर हॉवर्ड गार्डनर किसी एक ही अप्रोच हमें को फॉलो करना है, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट सभी अप्रोच इसमें से जो बेस्ट है और जो एप्लीकेबल हो सकता है हमारी स्कूल में हमारे बच्चों को, वो पिक करके हमें अपना एक खुद का अप्रोच बनाना है, विच इज कॉल्ड हाइब्रिड और एक्लेक्टिक अप्रोच। और ऐसा ही कुछ एमके मेहता के टीचर्स भी कर रहे हैं, राइट? सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन वी क्रिएट स्कोप एंड सीक्वेंस, राइट? अगर हमें अपना स्कोप एंड सीक्वेंस बनाना है तो हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? So first of all, we need title. I'm reading content on the screen, right? First point, title and sequence of each unit for the year. मतलब पूरे साल में हमें बच्चों को जो भी पढ़ाना है, either it could be of maths, it could be of EVS, any subject, तो उस सब्जेक्ट में हमें इस साल में बच्चों को क्या पढ़ाना है, सबसे पहले हम उसका टॉपिक या उसका टाइटल डिसाइड करेंगे, राइट? उसके पहले नो आफ्टर दैट we arrange them in sequence, in order, right? जैसे हमें बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाना है तो सबसे पहले वी नो दैट, और नंबर्स पढ़ाने हैं मैथ्स में तो वी नो दैट कि बच्चों को अगर 1 2 3 4 पढ़ाएंगे, आफ्टर दैट ओनली वी कैन गो फॉर 5 6 7 8 9 10, राइट? इस तरह से ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हमने उनको 20 40 20 21 22 पढ़ा दिया, सिखा दिया, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टीच देम 1 2 3। सो इट इज एज सिंपल एज दिस कि टाइटल डिसाइड करो क्या क्या पढ़ाना है उस साल में, और उसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। सीक्वेंस में अरेंज करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेसन, राइट? तो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तो बच्चों को हमें पढ़ाना इजी रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ईच यूनिट, जो भी यूनिट हमें पढ़ाना है उसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द होल ईयर 365 डेज का एक साल होता है, उसमें हमें पता है कि हमारे हाथ में कितने दिन आते हैं पढ़ाने के, राइट? तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव टाइम, और वी हैव टू प्रोवाइड टाइम और डिसाइड ड्यूरेशन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। कई यूनिट ऐसे या कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन देना पड़ता है, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं बच्चों को समझने में, हमारे लिए समझाने में, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हम कम दे सकते हैं, राइट? सो टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या फिर करना आएगा, सिलेबस आउटकम। दिस थर्ड पॉइंट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिजाइन स्कोप एंड सीक्वेंस, व्हेन वी प्लान, राइट? सिलेबस आउटकम मीन्स हमारा मोटो क्या होना चाहिए, या हमारा फाइनल गोल ये होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ईयर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर लेसन, पर्टिकुलर यूनिट, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ होल ईयर, what our children are able to do. Again I am repeating, syllabus outcome मतलब whatever children are able to do, or what are the skills have they acquired after completion of that particular year or that particular topic or particular lesson. Okay, have you got this point? तो हमें चाहिए कि नर्सरी का बच्चा, उसको मैथ्स में इतना तो आना ही चाहिए, नर्सरी पास कर, आई मीन नर्सरी, नॉट आई कांट यूज दिस वर्ड, बट नर्सरी का पूरा साल में उसे इतना तो मैथ्स में आना ही चाहिए, उसे इतना तो एक्टिविटी में आना ही चाहिए, इसे इतना तो थोड़ा बहुत ड्राइंग आना ही चाहिए, राइट?
इतना तो उसमें डेवलपमेंट होना ही चाहिए लैंग्वेज का। हेलो, लैंग्वेज, ओके, आई एम सेइंग दैट कि लैंग्वेज का भी उसका इतना डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें वो पूरा डिसाइड कर देना है कि सिलेबस आउटकम हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या होंगे। मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे बच्चे क्या क्या करने के लिए सक्षम होंगे, वो है सिलेबस आउटकम। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब टेक्स्ट के रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, ये करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब दिया गया है। अ साइड स्टडी और टाइम एलोकेटेड टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ अ कोर्स, राइट। तो अगेन मैं पूरा फिर से एक बार बोल जाती हूँ कि स्कोप एंड सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें उन्हें क्या क्या पढ़ाना है थ्रू आउट द ईयर, टाइटल डिसाइड करना है, उसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। ओके, आफ्टर दैट ड्यूरेशन डिसाइड करना है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक और यूनिट। ओके, टाइम एलोकेशन कितना देना है, एंड सिलेबस आउटकम विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये साल में इतना करने के बाद हमारे बच्चे क्या करने के लिए एबल होंगे, कैपेबल होंगे, वो भी हमें पूरा डिसाइड करना है, क्रिएट करना है। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। On the next slide, yes, here we are having a sample of scope and sequence. Scope and sequence कैसे डिजाइन किया जाता है उसका एक सैंपल दिया गया है, एंड इट इज फॉर लैंग्वेज जूनियर सीनियर केजी। ओके, टेबल सबको दिख रहा है ना ठीक से स्क्रीन पे? यू कैन जूम द स्क्रीन इफ, अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं आप जूम भी कर सकते हैं स्क्रीन को, राइट। नाउ अगेन आई वांट हेल्प ऑफ समवन टू रीड द टेबल। दिस इज अ स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज जूनियर एंड सीनियर केजी का स्कोप एंड सीक्वेंस का पूरा टेबल दिया गया है। कोई हेल्प करेगा रीड करने में? ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड इट, राइट। सबसे पहले कंटेंट, जैसे हमने कहा कि अगर स्कोप एंड सीक्वेंस क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टाइटल या टॉपिक चाहिए, देन उसका सीक्वेंस या ऑर्डरिंग करना है, फिर उसका टाइम ड्यूरेशन, राइट, एंड आउटकम क्या होगा। तो इसी के बेस पे यहाँ पे एक एग्जांपल है कंटेंट, यहाँ पे लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो कंटेंट में है ओरल कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, then written communication, reading, then visual communication, viewing and presenting, and last one is grammar and punctuation, right। तो लैंग्वेज में हमें हमारे बच्चों को इतना सिखाना है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, राइट। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आएगा, वो हमें डेवलप करना है। रिटर्न कम्युनिकेशन में रीडिंग है, विजुअल कम्युनिकेशन में व्यूइंग मतलब देखना और प्रेजेंट करना, और ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ओके, सेकंड है टेबल में कि व्हाट डू वी वांट चिल्ड्रन टू लर्न, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, ये हमारा आउटकम हुआ कि ये कंटेंट मतलब ये इस टाइप के कम्युनिकेशन सिखाने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों में क्या स्किल डेवलप हो, कम्युनिकेशन के कौन से स्किल डेवलप हो, राइट। तो स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमें एज अ टीचर लिखने हैं कि ओरल कम्युनिकेशन तो बच्चे क्या क्या करने के लिए एबल होंगे, रिटर्न में क्या क्या करने के लिए एबल होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, विजुअल में क्या क्या करने के लिए एबल होंगे, और ग्रामर एंड पंक्चुएशन में, राइट। फिर सैंपल क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके लिए क्वेश्चन तो बनाने ही पड़ेंगे, तो सैंपल क्वेश्चन उसके लिए हम फ्रेम करेंगे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट इज हाउ बेस्ट विल चिल्ड्रन लर्न, तो मतलब हमें ये टॉपिक करवाना है तो सबसे बेस्ट वे में हम बच्चों को कैसे, कौन सी एक्टिविटीज करके या कौन सी मेथड यूज करके पढ़ा सकते हैं, वो एज अ टीचर हमें डिसाइड करना है फॉर एनी टॉपिक। हियर कम्युनिकेशन लैंग्वेज के टॉपिक हमने लिए हैं। देन हाउ विल वी नो दैट चिल्ड्रन हैव लर्नड, ओके। सो ये क्या हुआ, मतलब इफ आई से कि मैंने पूरा टॉपिक लिस्ट कर दिया, फिर उन्हें उसके पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या करने के लिए एबल होंगे, राइट। तो
तो उनका सिलेबस, उनका टॉपिक का आउटकम क्या होगा या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो भी मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने वो पढ़ा भी दिया उन लोगों को, राइट, मेथड्स और एक्टिविटीज वेरियस यूज करके। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा हो गया, आफ्टर दैट व्हाट डू यू डू इन योर क्लास? Am I clear with my question? इट्स नॉट कि दिस टॉपिक, एनी टॉपिक, आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन क्लास में पढ़ा दिया है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद का असेसमेंट मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, असेसमेंट। असेसमेंट होता है, मतलब हमने पढ़ा तो दिया है, राइट, बट बच्चों ने कितना सीखा, राइट? So how will we know that children have learned? So it's time to assess them. हमें उनको assess करना है. There are various tools to assess them. It's not के पेपर पेंसिल टेस्ट ही लेना है. छोटे बच्चों को तो वैसे भी रिटर्न असेसमेंट बहुत ही कम होता है. There are various tools. हम ऑब्जर्वेशन से भी असेस कर सकते हैं. एक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कुछ भी देख के हम उनका जो भी लर्निंग है असेस कर सकते हैं. तो असेसमेंट इट इज गिवन हियर, राइट, सेकेंड लास्ट जो हमारा कॉलम है वो सैंपल असेसमेंट हमें प्लान करने हैं उसके लिए. एंड लास्ट है नोट्स फॉर टीचर्स. नोट्स फॉर टीचर्स में हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, या फिर हमें जो भी कमेंट्स देने हैं, कई बार हम बच्चों को कमेंट्स भी देते हैं ना, गुड है, वेरी गुड है, स्टार दे दिया, और एनी अदर टाइप ऑफ कमेंट्स, राइट. तो ये कमेंट्स अगर देंगे तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट ईयर के टीचर को भी पता चले कि ये बच्चा कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है और कहाँ पे हमें उस पर ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. इसलिए टीचर्स कमेंट्स काफी यूजफुल रहते हैं बाकी टीचर्स के लिए भी. सो आई थिंक ये टेबल आपका क्लियर है, फिर से रिपीट करूं मैं, क्योंकि स्कोप एंड सीक्वेंस आप भी खुद इस तरह से अगर डिजाइन करेंगे, क्लास का टीचिंग लर्निंग बहुत ही अच्छा बनेगा, आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ही प्रॉपरली होगा, राइट. सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है. उसको पढ़ाने के लिए आप मतलब वो उस टॉपिक में से हमारे बच्चे क्या क्या करने के लिए एबल होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, वो एक्सपेक्टेशन आपको डालने हैं अपने प्लानिंग में. फिर उसके लिए सैंपल क्वेश्चन आपको यू जस्ट हैव टू प्लान ऑन योर ओन ओनली. आपको थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और आप ये कर सकते हैं. सैंपल क्वेश्चन प्लान करने के बाद कौन से बेस्ट वे में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ये टॉपिक, ये भी कौन सी एक्टिविटी, कौन से गेम यूज कर सकते हैं, कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट. कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी अप्रोच, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज करो, एनीथिंग एनीथिंग, मौर्य मॉन्टेसरी में से कोई चीज पिक कर लो, एनीथिंग, राइट. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट्स टाइम टू असेस देम. हमें उनके नॉलेज को, उनके लर्निंग को असेस करना है. एंड देन नोट्स फॉर टीचर्स. Okay, so this is the scope and sequence. Now I am asking you, suppose we want to teach them visual communication, right? हमें हमारे बच्चों को लैंग्वेज में विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ाना है, सिखाना है, राइट. तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि इट्स नॉट के ओनली कम्युनिकेशन कैन बी डन इन द वे ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग. मतलब हम बोल के, देख के, सुन के, पढ़ के ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं. खाली देख के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो डू यू ऑल अग्री विद दैट कि देख के भी कम्युनिकेशन होता है, मैसेज कन्वे हो सकता है बिना बोले, बिना सुने, बिना लिखे. खाली देख के कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज कन्वे हो सकता है. ओके, नाउ उसके लिए मैं एक आपको और एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपको ट्रैफिक सिग्नल आपके बच्चों को पढ़ाना है, राइट. तो आप ट्रैफिक सिग्नल कैसे पढ़ाएंगे, कौन से बेस्ट वे में पढ़ा सकते हैं बच्चों को? शेयर योर आइडियाज अबाउट इट. आपको आपके क्लास में बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल पढ़ाना है. इट्स ट्रैफिक सिग्नल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. तो बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे? मैम
Yes, by showing. कलर्स, डिफरेंट कलर। आप उनको विजुअली कलर सिर्फ दिखा सकते हैं और उनको बाद में भी बोल सकते हैं कि Hmm. ट्रैफिक मतलब 3 कलर्स फॉर ट्रैफिक, सो वी कैन शो देम कलर, मतलब कुछ Can कलरफुल show. ड्रॉ करके। यस, So you want to say. हाँ हाँ, नीली मैम बोलिए बोलिए. वी कैन ड्रॉ 3 सर्कल एंड कलर इट, Hmm. हाँ, एंड देन शो देम। तो उनको आइडिया तो आएगा मैम कि थोड़ा ये क्या है करके, विजुअल हाँ हाँ, देख के। मतलब आप बेसिकली ऐसा बोलना चाहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल का कुछ पिक्चर बना दे हाँ कलरफुल, हाँ yes, मैम। और वो उसके मीडियम से हम सिखा सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? एब्सोल्युटली सिखा सकते हैं. और कोई आइडिया किसी के पास? ट्रैफिक सिग्नल, देर एनी अदर आइडिया? ट्रैफिक सिग्नल कैसे आप अपने बच्चों को सिखाओगे? एनी एक्टिविटी, एनी गेम, सिंबल, वॉट एवर, एनी आइडिया? आपके बच्चे हैं, आप सोचिए ट्रैफिक सिग्नल आप कैसे सिखाएंगे? और कोई आइडिया? I just want one or two other idea also, other type of idea also. अगर आपके पास और कोई क्रिएटिव आइडिया भी है तो. हेलो मैम, Yes. हम लोग Yes. पहले ये पूछेंगे, वो लोग मम्मी डैडी के साथ वे पे जाते हम्म. हैं, रास्ते पे जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल आता है कि नहीं आता, आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, कैसा है, कैसे लाइट उधर चलती है, वैसे हम लोग Right. प्रैक्टिकली ऐसे बताते हैं उन लोगों को। Okay, fine. So Lina ma'am, she is having a different idea, right? हाँ, जैसे नीली मैम ने कहा था कि मैं ड्रॉ करके, थैंक यू लीना मैम. नीली मैम ने ऐसा कहा कि आई विल ड्रॉ अ पिक्चर एंड देन आई विल टीच देम ट्रैफिक सिग्नल. दिस इज वन ऑफ द आइडियाज, राइट? लीना मैम ने कहा कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन से धीरे धीरे जानने की कोशिश करूंगी एंड देन आई टीच देम ट्रैफिक सिग्नल. कि भाई आप जब मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं, आपने कभी देखा है ट्रैफिक सिग्नल या ऐसा कुछ, ऐसे 3 लाइट्स रोड पे, क्रॉस रोड पे, राइट? इस तरह से वो धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल सीखेंगे. एनी अदर आइडिया? बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं यहाँ पे. और कोई अलग आइडिया? जस्ट लास्ट रिस्पॉन्स, देन वी विल मूव अहेड. और कोई क्रिएटिव आइडिया किसी के पास है तो ट्रैफिक सिग्नल सिखाने का? यू कैन शेयर योर थॉट्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, किसी में भी आप अपने थॉट आइडिया शेयर कर सकते हैं. ओके. ओके फाइन. सो डेफिनेटली ड्रॉ करके या सिंबल से सिखा सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि आप मम्मी पापा के साथ कहीं गए हो तो आपने देखा है कि नहीं. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि बच्चों को क्लास में ही ट्रैफिक सिग्नल का कोई गेम, किसी को रेड लाइट बना दिया, किसी को ऑरेंज लाइट, किसी को ग्रीन लाइट बना दिया, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ अदर आइडियाज. If your school allow you, management or principal allow your children to take for a field trip, राइट? तो आप उन्हें बाहर ले जाके खुद ही एक ट्रिप अरेंज करके बाहर ले जाके रोड पे दिखा सकते हैं कि इसे ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं. फिर उन्हें एक्चुअली उनको वो भी विजुअलाइज करके बता सकते हैं, दिखा के कि भाई देखो रेड लाइट है, देन यू हैव टू स्टॉप, ऑरेंज लाइट देन यू हैव टू बी रेडी, एंड ग्रीन लाइट मीन्स इट्स टाइम टू मूव. तो इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, हम उन्हें समझा सकते हैं. नाउ ट्रैफिक सिग्नल से विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब बेस्ट एग्जांपल क्यों है? मतलब खाली लाइट है, मतलब रोड पे आप देखो तो ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स को देख के ही सबको पता चलता है कि हमें क्या करना है. ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है रोड पे. वहां पे कुछ बोलने, लिखने, पढ़ने की जरूरत है किसी को बताने की? नो. बट ओनली देख के विजुअली, खाली कलर से, लाइट से, सिंबल से पता चल जाता है कि इट्स टाइम टू स्टॉप, इट्स टाइम टू मूव, इट्स टाइम टू बी रेडी, राइट? तो इस तरह से ऐसे कोई और सिंबल्स, ऐसे कोई और विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल आप दे सकते हो? आपने कहीं पर देखे होंगे रोड में, रोड पे जाते हो वक्त, या किसी मॉल में, या कहीं थिएटर में. अभी तो नहीं, बिफोर लॉकडाउन,
in theaters, anywhere. You just see the symbol and you can understand, or the symbol will communicate with you. Symbol आपसे communicate कर लेते हैं. ऐसे कोई और example visual communication के? Haven't you seen pull and push on the door? डोर पे पुल एंड पुश लिखा होता है, वो हम सब ने देखा है ना. तो जो पुल एंड पुश है वो भी हमें पता चल जाता है, खाली पुल एंड पुश उससे ही, राइट, कि क्या करना है. एनी अदर सिंबल्स जो कम्युनिकेट करते हैं? Entry, exit. एग्जैक्टली, एंट्री एग्जिट, राइट. एनी अदर? zebra crossing. जेब्रा क्रॉसिंग, यस, जेब्रा क्रॉसिंग, एग्जैक्टली. वैसे मेट्रो सिटी में या बड़े सिटी में देखने को मिलता है, बट जेब्रा क्रॉसिंग. एंड इफ यू गो टू सम मॉल और गो टू सम सुपर स्टोर, ऐसे कोई और सिंबल्स या कोई और चीज जो आपको खाली सिंबल ही कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को, कुछ लिखा नहीं होता है, सिंबल्स कम्युनिकेट. इफ देयर इज अ स्कूल, राइट, तो पास में ही अगर स्कूल है तो आपने देखा है रोड पे कौन से सिंबल या किस तरह से डिस्प्ले किया हाँ. होता है? हाँ, वो रोड पे ऐसे Yes. वो लड़का जा रहा है, ऐसे क्रॉस चल रहा है स्कूल ऐसा. अहेड, राइट, स्कूल अहेड, या फिर खाली सिंबल से ही हमें पता चल जाता है. इफ यू गो टू, अगर आप हाईवे पे जाते हो, राइट, तो यू टर्न है या कैसा भी टर्न है तो उसके सिंबल होते हैं, राइट. फिर हाँ. हाँ, फिर आगे रोड कैसा है उसके भी सब सिंबल्स होते हैं. तो ये सब विजुअल कम्युनिकेशन है, और हमें बच्चों को ऐसे मतलब समझाना है. नाउ इफ देयर इज अ डॉक्टर, राइट, या फिर मेडिकल स्टोर में हम जाते हैं, यू कैन सी सिंबल ऑफ प्लस, वो देख के हमें पता चल जाता है, राइट, कि ये सिंबल हमें क्या समझाना चाहता है. तो हमें बच्चों को भी इस तरह से, अगर बाहर कहीं जाए, इफ यू गो टू मेडिकल स्टोर, इफ यू गो टू हॉस्पिटल, इफ यू गो टू थिएटर, सम पब्लिक प्लेसेस और ऑन अ रोड, देयर आर लॉट्स ऑफ सिंबल्स जो कम्युनिकेट करते हैं और जो हमें गाइड करते हैं, राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. So it is actually about scope and sequence and designing of it. It's not about just traffic signal and visual communication. But we have just taken example of visual communication. Next slide, please. Hello. Here, next slide. Okay, so here we can see example of visual communication, right, किस तरह से कराना है. तो I am reading it quickly, मैं फटाफट से उसे रीड कर लेती हूँ. So what do we want children to learn हॉस्पिटल from? आता है. Yes. Hello. हेलो मैम, हॉस्पिटल आता है तो प्लस का जो निशान है ना वो आता है ना, प्लस का जो वही सिंबल आता है वो आता है. राइट, तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, हम हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं इस तरह से, कि हर बार इट्स नॉट के लिखा ही होगा, सिंबल्स भी आपको बहुत सारी चीजें कन्वे करते हैं, बहुत सारी मीनिंग कन्वे करते हैं. तो विजुअल कम्युनिकेशन वो चीज है, राइट. ओके, सो नाउ फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, उसका स्कोप एंड सीक्वेंस यहाँ पे दिया है. तो उसमें स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन क्या है, आई एम रीडिंग इट, कि अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स विजुअल एज वेल एज वर्बल फीचर्स, राइट. मतलब देख के भी हो सकता है, उसमें वर्बल चीजें भी हो सकती है विजुअल कम्युनिकेशन में. एंड इट And the second expectation about visual communication is that they begin to understand that signs, symbols, and icons carry meaning. राइट. तो जब भी हम विजुअल कम्युनिकेशन सिखाते हैं तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे समझे कि हम सिंबल से, साइन से या फिर आइकन्स, इन सब चीजों का भी मीनिंग होता है, वो खाली ऐसे ही नहीं होते हैं, राइट. नाउ सैंपल क्वेश्चन उसके लिए क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए.
व्हाट डू यू थिंक द साइंस आर देयर? हम हमारे बच्चों को ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे यही साइन है, इसका मतलब क्या है, राइट? देन व्हाट डू यू थिंक द साइंस माइट मीन? मतलब यहाँ पे यही सिंबल क्यों है और इस सिंबल का मतलब क्या है? इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी सब टॉपिक को सिखाने के लिए भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करने चाहिए। देन हाउ बेस्ट विल चिल्ड्रन लर्न? जैसे आपने कहा कि हमें अगर ट्रैफिक सिग्नल सिखाना है विजुअल कम्युनिकेशन में, तो हम या तो पूरा ड्रॉ कर देंगे, कलरफुल पिक्चर बनाएंगे ट्रैफिक सिग्नल का, या तो फिर हम उन्हें पूछेंगे कि मम्मी पापा के साथ गए हो तो कभी देखा है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि टेक अ प्रिंट वॉक, students observe and talk about signs they see such as road, shop, school, साइंस, राइट? तो हम यहाँ पे ऐसा दिया है कि बच्चों को एक वॉक पे हम या प्रिंट वॉक करवाएंगे, अगर जैसे स्कूल परमिट करती है तो लेके जाएंगे हमारे साथ, और फिर उन्हें खुद ही रोड पे या शॉप में या स्कूल में जो भी सिंबल है, स्कूल साइंस है, वो हम उन्हें समझाएंगे एक फील्ड ट्रिप या प्रिंट वॉक करवा के हम सिखाएंगे उन्हें, राइट? एंड हाउ विल वी नो दैट चिल्ड्रन हैव लर्नड? मतलब अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल आपके बच्चों को सिखा दिया, तो आप कैसे चेक करेंगे उनका नॉलेज या उनका लर्निंग? असेसमेंट कैसे करेंगे एज ए टीचर? एग्जाम्पल इज गिवन ऑन द स्क्रीन, उस पे तो दिया है। आप कैसे असेस करोगे बच्चों को कि भाई उनको अभी ये समझ में आया कि नहीं, उन्हें विजुअल कम्युनिकेशन समझ में आया कि नहीं, ट्रैफिक सिग्नल समझ में आया कि नहीं? हाउ डू यू असेस? एनी वन एग्जाम्पल? असेसमेंट आप कैसे करेंगे? नॉलेज चेक कैसे करेंगे? उनको आया कि नहीं कैसे चेक करेंगे आप? Okay, so one example is given here, like students are able to create, recognize and understand the combination of words, symbols, shapes and color to convey meaning, right? तो आप इस तरह से भी assess कर सकते हैं कि what is the meaning of red light? You can ask questions like that, right? Or you can ask them to draw or give a project work of drawing ट्रैफिक सिग्नल, राइट? ट्रैफिक सिग्नल को ड्रॉ करो, उसे लेबल करो, ऐसा प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। या फिर उन्हें पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस कि अगर रेड लाइट हो गई है तो अभी क्या करना है, ग्रीन लाइट है तो क्या करना है, इस तरह से। या फिर ट्रैफिक सिग्नल ब्लैंक आपने ड्रॉ करके दिया और आप उन्हें पूछ, यहाँ पे लिखना है आपको कि स्टॉप, मूव अहेड, गेट रेडी एंड गो। इस तरह से आपको खाली लिखना है एंड यू कैन आस्क देम टू फील कलर। स्टॉप है तो कौन सा कलर होगा, गो है तो कौन सा कलर होगा, एंड गेट रेडी है तो कौन सा कलर होगा। सो देर आर वेरियस वे टू असेस, राइट? नोट्स फॉर टीचर्स है, उसमें क्या है कि गिव असाइनमेंट टू चिल्ड्रन वेयर दे आर यूटिलाइजिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया इन देयर एनवायरमेंट। मीडिया मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, राइट? तो इस तरह का आपको उन्हें असाइनमेंट देना है कि किस तरह से कम्युनिकेशन को हम यूज कर सकते हैं। So this is we have seen a scope and sequencing of कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज। इस तरह से आप भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक का स्कोप एंड सीक्वेंस बना सकते हैं। आपको ध्यान में ये ऊपर का जो है वो रखना है। पहले कंटेंट डिसाइड करो, व्हाट डू वी वांट अवर चिल्ड्रन टू लर्न, एक्सपेक्टेशन आप खुद डालो, राइट? फिर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन आपको फ्रेम करने पड़ेंगे, थोड़े 2-3 पर एक्सपेक्टेशन। एंड हाउ बेस्ट विल चिल्ड्रन लर्न, मतलब आप किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपना बनाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, वो थोड़ा डाल देना है आपको। असेसमेंट कैसे करेंगे, राइट? एंड टीचर्स कमेंट्स, टीचर्स नोट्स। ओके, सो स्कोप एंड सीक्वेंस आपका क्लियर हो गया थोड़ा बहुत कि आप भी किस तरह से आपका स्कोप एंड सीक्वेंस टॉपिक का बना सकते हैं? जस्ट अ क्विक रिस्पॉन्स एंड देन वी विल मूव अहेड। मैम स्कोप एंड सीक्वेंस का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। अगर आपको खुद को क्रिएट करना बोला गया तो थोड़ा बहुत है, आपको क्रिएट कर सकते हैं आप लोग।
Okay, fine. Yes. सो आई थिंक डेफिनेटली कर ही सकते हैं नाउ। उसके ही रिलेशन में हम आगे जाते हैं कि आर्टिकुलेशन, राइट। तो आर्टिकुलेशन क्या है वो अभी हम देखेंगे। आर्टिकुलेशन refers to the way in which parts are put together to make something whole. And second point in articulation is that it is the result of working together to make things happen for our students, right? And you can see there are two types of articulation, horizontal and vertical, right? So again, articulation of word, एक simple meaning articulation का, just forget all these things. इसके अलावा अगर आपको, अगर मैं पूछूं कि सिंपल वर्ड अगर है आर्टिकुलेशन या सिंपल मीनिंग, क्या होगा आपके लिए, और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकुलेशन? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? आर्टिकुलेशन जो वर्ड है उसका एक सिंपल मीनिंग क्या होगा? Actually, this is also something a new word for all of us. So articulation एक simple word है. It's not कि यहाँ पर ही use किया जाता है, बहुत जगह use किया जाता है. तो articulation means to make connection. Okay? Articulation का मतलब है connect करना, connection करना, align करना proper way में, right? तो इसे हम articulation कहते हैं. अभी articulation बहुत ही important है, and two types के articulation है, horizontal and vertical, right? इससे क्या होगा कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी. मतलब नर्सरी का जो भी बच्चा है वो अगर सीनियर जूनियर में जाएगा, फिर सीनियर में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता रहेगा. तो अगर आर्टिकुलेशन प्रॉपर होगा, करिकुलम का कनेक्शन और अलाइनमेंट प्रॉपर होगा, तो बच्चों को वन बाय वन स्टेजेस पास करने में काफी आसानी रहेगी, सीखने में आसानी रहेगी. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट to discuss about horizontal and vertical articulation. Next slide. ओके, सो नाउ वर्टिकल आर्टिकुलेशन क्या है एंड हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन सिंपल वर्ड का मतलब हो गया कि कनेक्शन करना, अलाइनमेंट प्रॉपर करना, राइट? अभी देयर आर some 3 points for vertical articulation. I need someone to read please these 3 points of vertical articulation from this slide. वर्टिकल आर्टिकुलेशन के जो 3 पॉइंट है आपको खाली पढ़ना है स्क्रीन पे से. कोई पढ़ेगा? एनी मैम, लीना मैम, नीली मैम, दीप्ति मैम. You just have to read these 3 points on the screen of vertical articulation. Sangeeta ma'am. Hello. Leena ma'am, will you please help me to read these 3 points of vertical articulation? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Neeli ma'am, will you please Yes. read this? Yes, ma'am. Okay, yeah. Yeah, thank you First so point, much. Yes. organization of content according to the sequence. Hmm. Second point, continuity of learning within a given knowledge domain or subject over time. And third point, vertical articulation to improve coherence. Okay, and same for horizontal also, ma'am. 3 points of horizontal. Or okay, I am going to read for horizontal articulation. 3 points for horizontal articulation are like the scope and integration of curricular content from different knowledge domains within a particular grade level, and balance to develop integration between subject disciplines or knowledge domains, right? So we can say that vertical articulation is sequence, putting things in order, right? And horizontal articulation is scope, means what is to be taught, that we have discussed
in our previous slide, right? तो horizontal articulation मतलब scope है, vertical articulation को हम sequence कहेंगे, right? अभी मैं आपको horizontal और vertical articulation एक example देख के हम देखेंगे एक example उसका, and then I think it will be easy for all of us to get the idea of horizontal and vertical articulation. Suppose you are dealing with the kids of nursery, senior, junior, whatever, right? And you have taught them colors. आपने उन लोगों को कलर्स सिखा दिए हैं, कलर्स आ गए हमारे बच्चों को, रिकॉग्नाइज करना, वो सब करना, ठीक है? अभी कलर्स उनको आ गया है. नाउ विद द हेल्प ऑफ कलर्स हमें उन्हें सिखाना है और कलर्स के कंसेप्ट को हमें यूज करना है जब हम उन्हें फ्रूट्स सिखाते हैं, राइट? सो डू दे रिकॉग्नाइज कलर ऑफ द फ्रूट इफ दे हैव लर्न कलर्स? अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन. अगर हमने हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कलर्स सिखा दिया, उनको कलर्स आ गया है, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट, सब रिकॉग्नाइज करना, सब करना, अभी हम उन्हें फ्रूट सिखा रहे हैं, राइट? वेरियस फ्रूट्स. तो जब हम उन्हें फ्रूट सिखाएंगे और हम उन्हें पूछेंगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, और व्हाट इज द कलर ऑफ पाइनएप्पल, और व्हाट इज द कलर ऑफ लाइक बनाना, राइट? सो डू दे गिव अस आंसर? Are they Yes, able to ma'am. give us answer? Absolutely, absolutely, yes. क्योंकि अगर उन्हें कलर्स आ गए हैं तो वो अभी कलर का कंसेप्ट क्लियर है, तो फ्रूट्स को अगर हम पूछेंगे कलर तो उन्हें आ जाएंगे. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट. नाउ अभी हमें उन्हें मैथ्स में नंबर सिखाने हैं, राइट? उन्हें कलर्स आ गया है, अभी उन्हें फ्रूट्स भी आ गया है, और अब हम उन्हें मैथ्स में नंबर सिखाने जा रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ कलर्स एंड फ्रूट्स, can we teach them numbers? और आई एम चेंजिंग माई क्वेश्चन, ठीक है? मैं मेरा क्वेश्चन चेंज करती हूँ. अगर हमने टेबल पे 3 एप्पल रखे हैं और 2 हमने गुआवा रखे हैं या पाइनएप्पल रखे हैं, राइट? इफ वी आस्क देम दैट how many apples are there on the table and how many bananas are there, अभी उन्हें फ्रूट्स तो आ गया है, राइट? थोड़ा बहुत नंबर भी सिखा है आपने. तो फ्रूट्स और या फिर कलर, 3 हमने रेड कलर के पेंसिल रखे, 2 हमने येलो कलर के पेंसिल्स रखे हैं टेबल पे, और आप अगर उन्हें पूछोगे कि हाउ मेनी रेड कलर पेंसिल्स आर केप्ट ऑन द टेबल एंड हाउ मेनी येलो कलर पेंसिल्स, तो वो उनको हम ऐसे सिखा सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी उन्हें कलर भी आ गया है, अभी उन्हें फ्रूट्स भी का कंसेप्ट भी क्लियर है, समझ में आ गया है, तो उन दोनों को यूज करके हम उन्हें नंबर काउंटिंग सिखा सकते हैं और सिखाते भी है, राइट? नाउ विद द यूज ऑफ कलर्स, फ्रूट्स, नंबर्स, ये तीनों उनको आ गया है. नाउ कैन वी टीच देम लैंग्वेज यूजिंग दिस 3 थिंग्स, कलर्स, फ्रूट्स एंड लैंग्वेज, आई मीन नंबर? इंग्लिश पढ़ा सकते हैं उनको, वर्ड्स, मिसिंग लेटर, स्पेलिंग्स कराते हैं हम. Ma'am, we can ask them question that how many apples are there, then they can give answer. Bas 3. Yes. मतलब So numbers here, हम लोग करा सकते हैं, question line sentence करके. So we can right. prepare So and ask them. Yes. So Nidhi ma'am, here what we have done with the use of fruits, we have taught them maths, numbers, right? Now Yes, here again एक स्टेप अगर आगे जाएंगे, कलर्स हमने सिखाया, फ्रूट्स सिखाया, नंबर सिखाया, अभी मैं पूछ रही हूँ इन तो तीनों को हमें यूज करके, कंसेप्ट को यूज करके हमें उन्हें लैंग्वेज सिखाना है. मतलब मिसिंग लेटर और विद द यूज ऑफ कलर्स, स्पेलिंग दे दिया कलर या फ्रूट्स का या नंबर का 1 2 3 4, मिसिंग लेटर सिखा सकते हैं, स्पेलिंग सिखा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हम कराते हैं, राइट? लैंग्वेज में मतलब 1 लिखा है, ONE 1, तो उसे 1 से मैच करना है. कोई फ्रूट हमने दिया है तो उसे फ्रूट के स्पेलिंग से मैच करना है. ये सब हम करवाते हैं. Yes, ma'am. Yes. राइट? Yes, ma'am. हाँ, सो यहाँ पे मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कलर मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू
जीके आई कैन से मे बी, फ्रूट्स ईवीएस में आता है, नंबर मैथ्स में आते हैं, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे हमने एक ही क्लास के बच्चों को उसके अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है, ओके, उन सभी सब्जेक्ट में कनेक्शन करके हम सिखाते हैं बच्चों को, राइट। सो मैथ्स इज कनेक्टेड टू ईवीएस, ईवीएस अगेन कनेक्टेड टू जीके, जीके अगेन connected to language. So all the subjects are interrelated, they are connected with each other. This is known as horizontal articulation. So I think horizontal articulation clear हो गया क्या है? Horizontal articulation means integration among various subjects of a same grade. एक ही क्लास के एक ही साल के अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, उसके बीच में इंटीग्रेशन करके हम जो पढ़ाते हैं, जो अलाइन जो कनेक्शन हम करते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन कहते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन क्लियर है सबका? जस्ट क्विक रिस्पॉन्स। मैम आप अनम्यूट करके एक रिस्पॉन्स फटाफट से दीजिए, देन विल मूव टू वर्टिकल आर्टिकुलेशन। और डू यू वांट सम अदर एग्जांपल आल्सो फॉर दैट? Okay, now I am going to give you example of vertical articulation. Am I audible? Hello. So, I am going to give you example of vertical articulation. Vertical articulation means what happened here? If you have taught students number 1 to 5, right? In nursery, then maybe in junior you are going to teach them 5 to 10. And then in the next grade you are going to teach them 10 to 15, right? It is about maths. Now if you have taught them capital, if you have taught them alphabet in language, am I audible in the group? Hello, आप चैट बॉक्स में खाली यस या कुछ लिख दीजिए मुझे। ओके फाइन। सो अभी वर्टिकल आर्टिकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने नर्सरी के बच्चों को शायद 1 to 5 पढ़ाया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। देन इन junior KG you have taught them some more numbers, right? Like 6 to 10 आपने पढ़ाया, फिर आगे गए, आगे के स्टैंडर्ड में मतलब सीनियर में आपने उनको 11 to 15, 11 to 20 सिखाया मैथमेटिक्स में, राइट। तो ये हो गया वर्टिकल आर्टिकुलेशन। So vertical articulation, it is from one grade to another grade, right? So it contents are arranged from level to level in vertical articulation. Where in horizontal articulation, in a same grade, content all the subjects are connected. Content of all the subjects are connected, right? So there is a connection among subjects in a horizontal articulation in a same grade. Where in a vertical articulation, there is a relation or connection from grade to grade. So am I clear with vertical articulation also? Please a quick response. Unmute yourself. कोई भी एक दो प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिए। ओके नीली मैम, फाइन। नाउ आप एक कोई मुझे एग्जांपल दोगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आर्टिकुलेशन का? कोई भी अपना खुद का एग्जांपल क्रिएट करके, एनी वन एग्जांपल। Ma'am, alphabets, capital letter and small letter. राइट। मतलब नर्सरी में तो हम लोग कुछ मतलब लेटर्स तो कुछ सिखाते नहीं है ज्यादा। We are just simple like standing line, slipping line. After that in junior KG, we teach them capital letter. And after that in, yes ma'am, and in next level we teach them both letter together. That is capital and small letter. Okay. So So it is ma'am, yes, Neeli ma'am. So which kind of articulation is it? The example which you have shared? vertical. Exactly, exactly. It is vertical articulation, right? So it is from level to level.
राइट मतलब एक स्टैंडर्ड से दूसरे से तीसरे में कनेक्शन होता है। कभी आपने ऐसे देखा है, जैसे मैंने आगे पूछा कि पहले उनको सेंटेंस सिखा दिया नर्सरी में और एनीथिंग एनीथिंग, एंड फिर बाद में आपने जाके उनको अल्फाबेट सीखा है ABCD, कभी ऐसा होता है करिकुलम अरेंजमेंट? No, ma'am, no. नेवर राइट। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, वर्टिकल आर्टिकुलेशन। एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है करिकुलम, राइट। और स्कोप मतलब हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन, मतलब एक ग्रेड के, एक क्लास के सभी सब्जेक्ट में के कंटेंट में कनेक्शन होता है। ओके, सो डू वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड। So we have seen scope and sequence and articulation. It is really very useful for us as teachers. हमारे लिए बहुत ही useful है ये समझना। अभी यहाँ पे एक पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन का एक पूरा इमेज दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एजुकेशन पॉलिसी, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, इस तरह से स्टैंडिंग में और स्लीपिंग में आप देखो तो है असेसमेंट सिस्टम एंड कंटेंट स्टैंडर्ड्स, राइट। तो एक्चुअली ये जो स्कोप एंड सीक्वेंस आर्टिकुलेशन वगैरह जब करिकुलम डिजाइन होता है तभी ये सब चीजें यूज की जाती है। और जनरली कई जगह हमने देखा है कि प्री प्राइमरी में टीचर्स खुद ही करिकुलम डिजाइन करते हैं, राइट। तो उनके लिए आर्टिकुलेशन, स्कोप एंड सीक्वेंस समझना बहुत ही जरूरी है। वो उनको प्लानिंग करने में और करिकुलम डिजाइन करने में हेल्प करता है। बट हायर लेवल में अगर हम जाए तो जो भी करिकुलम डिजाइन होता है बहुत ही हायर ऑथोरिटी होती है, जहाँ जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशन पॉलिसी जो भी डिसाइड करते हैं, राइट। तो वो कौन होते हैं? वो सब पॉलिसी मेकर्स होते हैं, काफी हायर ऑथोरिटी होते हैं। तो वो जो पॉलिसी मेकर होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, व्हाट डू दे आई मीन they just plan and they decide content standards and assessment system, right। तो जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में, इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में के कंटेंट स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब उस क्लास में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। और उस कंटेंट को असेस करने के लिए, बच्चों का लर्निंग चेक करने के लिए असेसमेंट सिस्टम भी वो लोग प्लान करते हैं, राइट। कि किस तरह के असेसमेंट बच्चों का करना चाहिए। तो ये तो पॉलिसी मेकर की बात हो गई। नाउ कंटेंट स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट सिस्टम सभी कुछ प्लान हो गया, राइट। तो एक पॉलिसी तैयार हो गई पूरी और उसके बेस पे हमारा करिकुलम तैयार हो जाता है। जब वो करिकुलम या बुक तैयार होती है, राइट, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे कौन आते हैं? जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं स्कूल के, या भी जो भी मैनेजमेंट या हायर या सीनियर टीचर्स होते हैं, जो भी होते हैं, they what do they do? Now they select book, right। वो लोग बुक सिलेक्ट करते हैं, करिकुलम कौन सा हमारे स्कूल में हमें पढ़ाना है वो लोग फिर उसमें इन्वॉल्व होके वो डिसाइड करते हैं, राइट। एंड दे डिटरमाइन दैट व्हाट द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो, राइट, एंड व्हाट दे आर एबल टू डू एट पर्टिकुलर ग्रेड लेवल। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे स्कूल में ये बुक हम पढ़ाएंगे, ये करिकुलम हम फॉलो करेंगे। नाउ देयर इज अ टर्न। अभी किनका टर्न आता है? अभी टेक्स्ट बुक या करिकुलम जो भी है, कोर्स है, पूरा सब टीचर के हाथ में आता है, नेक्स्ट लेवल। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? पॉलिसी मेकर हमने देखा कि पॉलिसी प्लान करना, कंटेंट डिफाइन करना, डिसाइड करना और असेसमेंट सिस्टम डिसाइड करना। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन सा करिकुलम कोर्स फॉलो करना है खुद के स्कूल में वो डिसाइड करते हैं। फिर जो भी कोर्स या जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करने हैं स्कूल में वो टीचर्स के पास आते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेशन सिस्टम? So as a teacher, we have, it is, everything is given on the screen as based on the textbook or based on the course or curriculum. Teacher उनके classroom instructions design करते हैं, कौन सा lesson कैसे पढ़ाना है, कौन सी activity कब use करनी है, कौन सी method कब use करनी है, right। पूरा lesson planning और instruction टीचर डिसाइड करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स का असेसमेंट होता है एंड उनका अचीवमेंट मतलब उनका प्रोग्रेस मेजर होता है एंड देन स्टूडेंट गो टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टैंडर्ड। तो ये पूरा दोनों आर्टिकुलेशन बहुत ही हेल्पफुल है। दिस इज द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा एक एजुकेशन सिस्टम इस तरह से काम करता है। सो डू वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो हमने देखा कि किस तरह से आर्टिकुलेशन है, वो किस तरह से पूरा सिस्टम हमारा प्लान करते हैं, और सिस्टम किस तरह से दोनों आर्टिकुलेशन को अलाइनमेंट में रख के काम करता है. नाउ हियर वी हैव वन एग्जांपल of maths nursery to grade 2 maths for vertical articulation. वैसे नीली मैम ने भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अल्फाबेट का लैंग्वेज का शेयर किया है. अभी ये इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो आई वुड लाइक समवन फ्रॉम द ग्रुप जस्ट टू रीड द टेबल ऑफ वर्टिकल आर्टिकुलेशन. एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? आई थिंक आई एम श्योर दैट नाउ इट्स टाइम टू हैव अ टी फॉर ऑल ऑफ यू. सबके लिए चाय पीने का टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा एक टेबल पढ़ने में कोई मुझे अगर हेल्प करे. वी हैव हेलो, आई थिंक आई मस्ट हैव टू से नीली मैम ओनली. नीली मैम, Yes, ma'am. नीली मैम, आपके एम के मेहता के और कोई टीचर अगर रीड करने में हेल्प करना चाहे तो. Okay, ma'am. I'll ask. हेलो. Yes, ma'am. आई थिंक हम दोनों ही है जो बोल रहे हैं, किसी और की आवाज वैसे ज्यादा ग्रुप में आ नहीं रही है. ओके देन नीली मैम, जस्ट हेल्प मी टू रीड दिस टेबल. Okay, ma'am. First one is number sense for nursery. Number identification, understanding value 1 to 5. That is counting forward. Then राइट. K1, number identification, understanding value, knows 1 to 10, counting forward and backward numbers, formulations and tracing. Then K2, numbers identification, understanding value, knows 1 to 10, number identification, understanding value, knows 1 to 10, number names. राइट. Then grade 1, numbers identification, understanding value, knows 1 to 20, numbers identification, understanding values, knows 1 to 20, addition, single digit, ordinal 1 to 10. राइट. Grade 2, numbers identification, understanding value, knows 1 to 20, 1 to 50, numbers identification, understanding value, knows 1 to 50, addition, double digit, ordinal 1 to 10, sample, subtraction, and no carrying over. Yes, yes. Thank you so much, Nili ma'am. So here, this is an example of vertical articulation. So this is a table from nursery to junior, then senior, then class 1 and class 2, right? So gradually you can see it is from simple to complex. मतलब नर्सरी के बच्चों को हमने 1 to 5 नंबर पढ़ाया. It's about mathematics numbers के बारे में, right? तो 1 to 5 में काउंटिंग फॉरवर्ड उतना, फिर धीरे धीरे 1 to 10 पे ले गए. 1 to 10 में फिर हमने उनको फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग और फॉर्मेशन एंड ट्रेसिंग सिखाया. राइट. नाउ K2 में हमने उन्हें और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिखाया बच्चों को, कि नंबर आइडेंटिफिकेशन में अंडरस्टैंडिंग वैल्यू 1 to 10, राइट. लेकिन उनमें नंबर नेम्स अभी हम उन्हें सिखा रहे हैं, जो थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है. फिर ग्रेड 1 में, क्लास 1 में आते हैं तब वो 1 to 20 नंबर को सीखेंगे, और क्लास 2 में आते हैं बच्चे जब ग्रेड 2 में, तब हम उन्हें 1 to 50 नंबर सिखाएंगे. तो इस तरह से धीरे धीरे आप देखो तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है. पहले हम इजी सिखाएंगे और धीरे धीरे करके हम उनका थोड़ा पढ़ना, हमारा जो है उनका सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता जाएगा. राइट. मुश्किल इन द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एक्चुअली. सो वर्टिकल आर्टिकुलेशन का एग्जाम्पल भी ये क्लियर है. नाउ if you have time, or if you like to spend time, I like teachers, you can make your own table of scope and sequence, one, and second horizontal articulation, and one of vertical articulation, just for your understanding. Okay. तो स्कोप एंड सीक्वेंस का एक टेबल अगर आप कोई भी एक टॉपिक लेके बना सकते हो तो आप प्लीज बनाइएगा. खुद का एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असाइनमेंट, एक वर्टिकल आर्टिकुलेशन का टेबल बनाइएगा कोई भी टॉपिक लेके, और एक हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन का.
here I think I have done with my session of scope and sequence, right? And do you have any concern, any query or any question regarding the session? Anyone? Just a response in the chat box and then we are going to conclude today's session. If no any question and query, we are definitely going to conclude the session, right? Anyone response? Okay, fine. Neeli ma'am has said no any query or question. Thank you so much, ma'am, and thank you all for your participation. Okay, we are leaving for today, and tomorrow we will meet again. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Yes.